वेलकम बैक, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है बेटा, अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम यंगस्टर को ड्रग्स से दूर रख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने का मतलब ही यही है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 11 है इस चैप्टर का। सभी बच्चे अच्छे से देखें, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चे। सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शोज दैट यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। ठीक है, तो सर्वे के अकॉर्डिंगली जो यंगस्टर होते हैं वो ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। दिस इज़ रियली कॉज ऑफ कंसर्न इट, है ना, कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट, है ना, जिसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं। ये एक रियल कंसर्न है टूवर्ड द यंगस्टर। Proper education and guidance would enable youth and safeguard themselves among these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि ये आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है, इसके अगेंस्ट हमने क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और आपकी कैसे लाइफस्टाइल हेल्दी रह सकती है। ठीक है, ये चीज़ हमने इसमें पढ़नी है। बच्चों को हम लोग ये क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चे इससे अवेयर हो जाएं कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, और बच्चे इसमें इंडल्ज ना हों। द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ऑफिड्स, कैनाबोनाइड्स, कोका, एल्कोलाइड्स। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही ड्रग्स नहीं है। ये 3 ड्रग्स जो हैं हमारी हेल्थ के लिए ड्रग एब्यूज्ड हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोरिंग प्लांट। ये सारी जो ड्रग्स हैं ज़्यादातर किससे मिलेंगी? फ्लोरिंग प्लांट से मिलेंगी बच्चे। ठीक है, सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो फंजाई से मिलती हैं और ड्रग्स का नाम है LSD ड्रग्स। LSD का मतलब लेसर्जिक एसिड डाईएथाइलामाइड्स। ये ड्रग्स है बच्चे जो हमें फंजाई से मिलती है। कौन सी फंजाई से बच्चे? क्लेविसेप पर्पुरा फंजाई है जिससे हमें LSD एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिड्स। ऑफिड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ऑफिड रिसेप्टर। ऑफिड के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। जैसे हीरोइन, फिगर 7.7 में ये देख सकते हो आप लोग। फिगर 7.7 में आप लोग ये देखिए, हीरोइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्फिन भी बोलते हैं। हीरोइन इज़ कॉमनली कॉल्ड स्मैक एंड केमिकली इसको हम क्या बोलते हैं? डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ये स्ट्रक्चर है डाईएसिटाइल मॉर्फिन का, है ना। देखो, विच इज़ वाइट कलर की होगी, ऑर्डरलेस होगी, बिटर क्रिस्टलाइंस होंगे इसके कंपाउंड। दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है बच्चे इसके, तो इसको हम बोलते हैं एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। फिगर 7.7 में देखो, विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपीवर प्लांट्स। पॉपी प्लांट्स, जिसका पेपीवर सेमनिफेरस साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये प्लांट जो है पॉपी प्लांट। ठीक है, जनरली टेकन बाई स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। इसको कैसे लिया जाता है बच्चे? जैसे स्नॉटिंग नाक से और इंजेक्शन से। हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट्स। हीरोइन जो है बेटा ये कैसी है? एक डिप्रेस्ड कर देती है बॉडी, हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देगी ये जो ड्रग्स हैं। ठीक है, अब देखो कैनाबोनाइड्स देखते हैं, और फिर हमने देख लिया, अब देखते हैं कैनाबोनाइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल। फिगर 7.9 में हम देखेंगे ये है, विच इंटरेक्ट द कैनाबोनाइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन आवर ब्रेन। इसके भी रिसेप्टर हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमें इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट्स, ये हमें कहाँ से मिलेगा? इनफ्लोरेसेंस। ये भी ध्यान रखोगे बच्चे कि इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। नेचुरल कैनाबोनाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट। इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर। ठीक है, कैनबिस सेटिवा। ठीक है, कैनबिस सेटिवा के जो फ्लावर्स होते हैं उससे मिल सकती है। द फ्लावर टॉप्स, टॉप वाले फ्लावर्स। लीव्स एंड द रीजन ऑफ कैनबिस, लीव्स भी यूज़ करते हैं इसमें कैनाबोनाइड्स में। प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द वेरियस कम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चर्स, गांजा। ये सब क्या है? कैनाबोनाइड्स में, ये ड्रग्स हैं। जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन, माउथ से या इनहेल करके नाक से। दीज आर नोन टू फॉर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के हार्ट की डिजीज़ को काज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका लीव्स ऑफ कैनबिस सेटिवा। ये इसका स्ट्रक्चर है कैनाबोनाइड का। ठीक है बेटा, अब आता है आपका एल्कोलाइड या जिसको हम कोकीन बोलते हैं। इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रिथ्रोजाइलम कोका। इस प्लांट से ये ऑब्टेन होगा, ये स्पेशली साउथ अमेरिका में मिलेगा। इट इज़ इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन। क्या होता है बच्चे? जैसे ये हमारे पास क्या है? ये एक ये न्यूरॉन है, ये नर्व सेल है। ठीक,
तो ये बीच में क्या है, साइनेप्सिस, दो नर्व के बीच में जो जगह है ये साइनेप्सिस है। अब मानो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट होगा तो साइनेप्सिस में जाएगा, तो यहाँ से दोबारा रीटेक होता है, यहाँ से वापस आता है कुछ। बट क्या हो जाता है कि जब हमारे पास ये कैनाबिनॉइड दी जाती है तो उससे फास्ट सप्लाई होती है, आगे मैसेज फास्ट सप्लाई होगा, जिससे हेलोसिनेशन होगी, ठीक है, फास्ट होगा, रीटेक नहीं होगा, समझ आए। तो इसी को बोला जाता है कि ये हमारे नॉर्मल फंक्शन को हैम्पर करता है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। देखो ऐसे ही क्या बोल रहा है, इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, है ना। डोपामाइन क्या, टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक भी बोलते हैं, क्रैक बोलते हैं, यूजुअली स्नॉटेड, इट हैज़ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, है ना, इंक्रीज एनर्जी, ऐसा लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन काज हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन का मतलब ऐसे ही इमेजिनेशन होगी, है ना। और दूसरा हम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे, हेलुसिनेशन का मतलब है कि इमेजिनेशन होती है जिससे हमें डर लगता है या कुछ ऐसा, जैसा हम देखते हैं, जैसे इमेजिनेशन हमें कोई आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं या लगता है कि कोई सामने है बट होता नहीं है, ये सब एक्सेसिव डोजेज से होता है, ठीक है, है ना। एट्रोपा, बेलुडेना एंड दथोरा इन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके ये ड्रग्स मिलती हैं, ठीक। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बींग अब्यूज बाई सम स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे स्पोर्ट पर्सन भी कैनाबिनॉइड का यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, जैसे रनिंग वाले जो हैं, जैसे हुसैन बोल्ट जो थे उनको ओलंपियाड से बाहर कर दिया था क्योंकि उसने क्या किया था, ड्रग्स ली थी, जिससे उसने अपने कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया था विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स लाइक ये मेडिसिन हैं बच्चे, इसमें बार्बिटूरेट्स और एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजापीन्स, ये जो ड्रग्स होती हैं बच्चे, ये ड्रग्स इसको नॉर्मल करने में हेल्प करती हैं। नॉर्मली यूज टू मेडिसिन हेल्प पेशेंट कोप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया, इंसोमिया होता है नींद नहीं आना, और ऑफन एब्यूज। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर, है ना, ये दर्द कम कर देगी, ठीक है, और एनालिजेसिक होती है बच्चे। इट इज़ अ वेरी यूजफुल टू पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी, सर्जरी में इसका यूज़ भी होता है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैव हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज़, हैव बीन यूज टू 100 ऑफ ईयर्स, फोक मेडिसिन, 100 साल पहले से ये क्या होती थी, एक मेडिसिन मानी जाती थी, आयुर्वेदिक टाइप, लाइक रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल ऑल ओवर द ग्लोब्स। कुछ हमारे पास रिलीजियस प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनकी लोग पूजा वगैरह करते हैं, लाइक तुलसी वगैरह, वो सब मेडिसिन में आते हैं प्लांट्स, ठीक है। व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पज ऑफ अदर देन मेडिसिनल यूज आर इन अमाउंट फ्रीक्वेंसी, कुछ इनका कम कम अमाउंट या कुछ फ्रीक्वेंसी में एज ए मेडिसिनल हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, कंस्टिट्यूटिव ड्रग अब्यूज़, ठीक है। अब्यूज़ नहीं करना है बट इसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी कंडीशन पे, ठीक है बेटा। स्मोकिंग ऑल्सो प्रूव द वे टू हार्ड ड्रग्स, टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर, इट इज़ स्मोक, च्यू आर यूज्ड टू स्निफ, है ना। 400 ईयर से टोबैको का सेवन किया जा रहा है। टोबैको कंटेन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलाइड। निकोटीन जो होता है बच्चे स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे रश हो जाते हैं हमारे एड्रेनल और नॉन एड्रेनलिन, इसमें ब्लड में, इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर लाइक लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइड, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मतलब होता है ये एल्वेलाई है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, तो इनमें दिक्कत हो जाएगी, एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाती है एम्फीसीमा में, जिसको लंग कैंसर कहते हैं, ठीक है बेटा। कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट के लिए जो ब्लड लेके जाती हैं आर्टरीज, तो उनको कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, जो टोबैको वगैरह च्यूव करते हैं उनको ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक जो होता है बच्चे वो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है, उससे कम CO2 के साथ और सबसे लीस्ट ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हम स्मोक करके कार्बन मोनोऑक्साइड किस में देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम स्मोक करके ब्लड में मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इससे दिस कॉज द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द ब्लड, ठीक है।
वन बाई पैकेट ऑफ सिगरेट कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट प्रेजेंट इन द पैकेज वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग एंड सेज दैट इंजरीज टू हेल्थ। ठीक है, उस पर लिखा होता है पैकेट के बाहर कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। स्मोकिंग इज़ अ वेरी प्रिवलेंट सोसाइटी बोथ यंग एंड ओल्ड। डेंजरस स्मोकिंग, चीविंग टोबैको एंड एडिटिव नेचर। Youth and old need to avoid these habits. Any addict require counseling and medical help to get rid of this particular habits. ठीक है, तो इससे आगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एडोलसेंट एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है। ठीक बच्चे, थैंक यू।